हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। धनु या सैजिटेरियस लगन की कुंडली में विदेश योग, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट कैसे देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा ताकि आप आसानी से अपनी जन्म कुंडली से जो कंडीशंस मैं बता रहा हूं उसको मैच कर पाएंगे। तो अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए। हम डिग्री वाइज और नक्षत्र लेवल तक एनालिसिस करेंगे। तो जब भी हम विदेश की बात करते हैं, हम कुंडली का 12वां भाव विदेश दर्शाता है, इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले विदेश सेटलमेंट कुंडली में क्या कंडीशंस बनेंगी कि विदेश सेटलमेंट व्यक्ति की वो दिखाएं। अलग अलग योग इसके मैं कवर करूंगा। उसके लिए 12वें भाव के मालिक मंगल देवता होते हैं, हम इनको लेते हैं, या फिर कोई भी ग्रह यहां पर बैठा हो। और दूसरा, जब व्यक्ति विदेश जाके सेटल हो गया, यानी कि व्यक्ति का शरीर भी विदेश चला गया, और शरीर या बॉडी को हम लगन से देखते हैं, यानी कि यहां पर नंबर 9 लिखा है, इसके मालिक बृहस्पति देव या कोई भी ग्रह जो लग्न में बैठा हो। अब अलग अलग कंडीशंस क्या बनेंगी। पहले खास करके जब ये दोनों भाव खाली हो, तो इन दोनों भाव के मालिक बृहस्पति और मंगल को हमने लेना है। बृहस्पति और मंगल का कुंडली में संबंध होना चाहिए किसी तरह। संबंध का मतलब है कि इन दोनों की एक दूसरे के साथ युति हो, यानी कि दोनों कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, यहां 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 कहीं भी बैठे हो, मगर ये युति में डिग्री वाइज बहुत पास होने चाहिए, 2-3 डिग्री के अंदर। तब बहुत ताकतवर कंडीशन विदेश सेटलमेंट की हो जाती है। दूसरी कंडीशन, अगर ये एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो या इनमें से एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, उसको कैसे हमने देखना है। सपोज बृहस्पति या मंगल में से एक यहां पर है, दूसरा सामने है, तो दोनों की 7वीं दृष्टि आ जाएगी। या फिर कोई भी एक बृहस्पति या मंगल यहां पर है, दूसरा यहां पर है, या कोई एक यहां पर है, यहां पर है, किसी भी भाव में, मगर आमने सामने होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंगल देव की 4थी और 8वीं दृष्टि एडिशनल होती है। तो सपोज मंगल देव यहां बैठे हैं, उदाहरण के तौर पे मंगल देव यहां बैठे हैं और इनसे 4थे या 8वें पे बृहस्पति बैठे हैं, यानी कि यहीं से हम गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4। अगर बृहस्पति यहां हो, मंगल यहां हो, बृहस्पति यहां हो, या फिर 5 6 7 8 बृहस्पति यहां पर हो, तब मंगल की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी। एक बार फिर दोनों की डिग्री बहुत क्लोज होनी चाहिए, 2-3 डिग्री के अंदर डिफरेंस। उसी तरह से बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि एक्स्ट्रा होती है, यानी कि अगर बृहस्पति यहां बैठे हो और मंगल यहां बैठे हो या यहां बैठे हो, उसी तरह से हम बाकी भाव से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैकेनिकल है, केवल आपको गिनते जाना है। तीसरी तरह का संबंध तब होता है जब ये दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हो या इनमें से कोई एक दूसरे के नक्षत्र में हो, यानी कि बृहस्पति और मंगल, या तो ये दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हो, या बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में हो, या मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में हो, तब कंडीशन बन जाती है। चौथी कंडीशन, जब इन दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया हो, अर्थात मंगल यहां आ गए, बृहस्पति यहां आ गए, जब दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया तब ज्यादा ताकतवर होगा। मगर अगर बृहस्पति कहीं और है और केवल मंगल यहां बैठे हैं, या मंगल कहीं और है और केवल बृहस्पति यहां बैठे हैं, तो थोड़ा सा कम ताकतवर कंडीशन हो जाएगी। अब इन दोनों के अलावा हमें कुंडली के ये दोनों भाव देखने, क्योंकि बृहस्पति मंगल के अलावा कोई और ग्रह भी यहां पर हो सकता है। तो उसके लिए आप कुंडली का 12वां भाव चेक करिए। अगर यहां पर कोई भी ग्रह बैठा है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में और बृहस्पति यहां विराजमान है, तब विदेश सेटलमेंट के योग बहुत ताकतवर हो जाता है। उसी तरह से अगर यहां पर कोई भी ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में और शनिदेव यहां बैठे हैं, या फिर यहां कोई भी ग्रह है 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में और बुध देवता यहां पर बैठे हैं, इन कंडीशंस में फॉरेन सेटलमेंट का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आप लगन को चेक करिए। अगर यहां कोई भी ग्रह है 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में और केतु देवता यहां पर बैठे हैं, तब ताकतवर कंडीशन है। या फिर कोई भी ग्रह यहां पर है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके
26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, और शुक्र देव यहाँ बैठे हैं, या कोई भी ग्रह यहाँ पर है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, और सूर्य देवता यहाँ बैठे हैं, इन कंडीशंस में विदेश सेटलमेंट का चांस बहुत ताकतवर हो जाता है। अब हम विदेश यात्रा कैसे देखते हैं, क्योंकि विदेश सेटलमेंट एक अलग चीज है और यात्राएं एक अलग चीज है। उसके लिए एक बार फिर हम 12वां भाव मंगल देवता या जो भी ग्रह यहाँ बैठा है उसके लिए देखते हैं। जब व्यक्ति विदेश जाता है तो उसकी लंबी यात्राएं होती है, जिसको 9वें भाव से देखते हैं। नंबर 5 यहाँ लिखा है सूर्य देवता इसके मालिक है, और जब व्यक्ति विदेश जाता है तो अपने घर से दूर चला जाता है, यानी कि तीसरा भाव जहां नंबर 11 लिखा है शनि देव इसके मालिक है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन मंगल, सूर्य और शनि, जब भी ये तीनों दशा अंतरदशा में जुड़ेंगे, उस दशा अंतरदशा में व्यक्ति के विदेश जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या फिर किसी भी तरह से 3, 9 और 12वें घर में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, यदि वो किसी भी तरह से दशा अंतरदशा में एक साथ आ गए, उस टाइम पर एग्जैक्टली व्यक्ति विदेश जाएगा। ऐसे हम इसकी प्रिडिक्शन करते हैं, मगर फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट 12वां भाव ही होता है, क्योंकि 12वें भाव के जो भी ग्रह है इसका सिग्निफिकेटर, इसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ही व्यक्ति विदेश जाएगा। लंबी यात्राएं या घर से दूर जाना बिना विदेश जाए भी हो सकता है। तो इस घर को हमने कैसे देखना है, इसकी कंडीशंस, ये घर खाली हो सकता है। पहली कंडीशन, अगर ये वाला घर खाली है, उस केस में आपने कुंडली में द्वितीय भाव देखना है जहां 10 नंबर लिखा है, छठा भाव देखना है जहां 2 नंबर लिखा है, और 10वां भाव देखना है जहां नंबर 6 लिखा है। अगर इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, मैं रिपीट करता हूं, इन 3 में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह हो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, और ये वाला भाव खाली हो, उस केस में जब भी इन तीनों में से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, व्यक्ति का विदेश भाव एक्टिव हो जाएगा और व्यक्ति के विदेश जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन, एक बार फिर, अगर ये भाव खाली हो और कुंडली का तीसरा भाव जहां नंबर 11 लिखा है, 7वां भाव जहां नंबर 3 लिखा है, और 11वां भाव जहां नंबर 7 लिखा है, इन 3 में से किसी भी भाव में पिछली कंडीशन की तरह कोई भी ग्रह अगर हो 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब इन तीनों में से किसी भी ग्रह की जब भी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, एक बार फिर ये वाला भाव एक्टिव हो जाएगा और व्यक्ति विदेश जाएगा। ये पहली कंडीशंस जब ये वाला भाव खाली हो। मगर जो हमने भाव गिने 10, 11, 2, 3, 6, 7, इनकी डिग्रीज में अगर कोई भी ग्रह ना हो, जो डिग्रीज हमने पहली 2 कंडीशन में बात की थी, अगर कोई भी ग्रह उन डिग्रीज में ना हुआ और ये भाव खाली है या मंगल देवता स्वयं यहां बैठे हैं, उस केस में मंगल देवता की जब भी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब व्यक्ति के विदेश जाने के चांसेस हो जाएंगे। आखिरी कंडीशन, यहां पर कोई और ग्रह भी हो सकता है। यहां पर जो भी ग्रह होगा वो विदेश का सिग्निफिकेटर या कारक हो जाएगा और उसकी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति विदेश जा सकता है। मगर आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए, जो भी ग्रह यहां पर विराजमान है, आपकी जन्म कुंडली में बाकी सब ग्रहों में कौन सा ग्रह ऐसा है जो इस ग्रह के नक्षत्र में विराजमान है। जो भी ग्रह होगा जो यहां बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में होगा, इस ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति विदेश जाएगा। ऐसे आप अपने कुंडली में दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा कौन से ग्रह की चल रही है उसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके विदेश जाने के चांसेस ज्यादा कब हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुंडली से मैच कर लिया होगा। अब हमें उपाय किसके करने हैं। ऑब्वियसली चूंकि हम 12वें भाव की बात कर रहे हैं, तो जो भी ग्रह यहां बैठा है आप उस ग्रह के उपाय या पूजा करिए, और चूंकि मंगल देवता इसके मालिक हैं
तो मंगल देवता के उपाय में हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड करना या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना या फिर छोटा मोटा दान करते रहना, इनके अच्छे उपाय होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।